हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ योग और आसन करके भी हम पीसीओएस और पीसीओडी की कंडीशन से राहत पा सकते हैं। तो जिन भी महिलाओं में ये समस्या होती है तो उनके ओवरीज में एग बनते हैं जो कि मैच्योर नहीं होते हैं और वो सिस्ट का रूप ले लेते हैं और ओवरी में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो पाता। जब हमारा ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होगा तो हमारे पीरियड्स जो है रेगुलर नहीं रहते हैं, वो इरेगुलर हो जाते हैं या फिर वो मिस हो जाते हैं। तो पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम के साथ हमें और भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि आपका वेट बढ़ जाता है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कंसीव करने में भी दिक्कत आ सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ आसन के बारे में जानते हैं। योग हमें कैसे हेल्प करता है पीसीओडी और पीसीओएस की कंडीशन में। वो हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करता है और हमारे जो स्ट्रेस लेवल को कम करता है, हमारे जो एब्डोमिनल एरिया की चर्बी होती है उसको कम करता है और जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छे से बढ़ाता है। जब हम इसको अपनी डाइट के साथ अच्छे से रेगुलरली फॉलो करते हैं तो पीसीओडी और पीसीओएस की कंडीशन 2 से 3 मंथ में नॉर्मल हो जाती है। तो आइए हम बात करते हैं कुछ आसन के बारे में। अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा आसन है। इसे करने से हमारे पीसीओडी और पीसीओएस के सिम्टम्स काफ़ी हद तक मैनेज हो सकते हैं। यह नाड़ियों नामक सूक्ष्म ऊर्जा चैनलों को शुद्ध करने के लिए एक स्वास्थ्य तकनीक है। इसको करने से आपके तनाव से राहत दिलाता है, साथ ही आपके दिमाग को भी शांत करता है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। तो आइए बात कर लेते हैं अब इसको कैसे करना है। आपको अपनी आंखें बंद करके हाथों को घुटनों पर रखकर बैठ जाना है। फिर आपको बाएं नथुने से धीरे धीरे सांस लेनी है और दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नथुने को बंद कर लेना है। फिर दाएं नथुने से धीरे धीरे सांस छोड़ें। सांस छोड़ते समय बाएं नथुने को बंद करें और फिर अपनी दाहिनी नाक से सांस लें। इस प्रक्रिया को आपको 15 मिनट तक दोहराना है और अपना ध्यान सांस लेने के पैटर्न पर बनाए रखना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट आसन, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम तेजी से सांस लेने की एक तकनीक है जो आपके पीसीओएस से जुड़े लक्षणों से राहत दिलाता है, साथ ही आपके वजन को भी कम करता है और आपके तनाव को भी कम करता है। यह ऑक्सीडेटिव तनाव के स्तर को भी कम करता है और आपके शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें भी सुधार करता है। इसके अलावा आपका जो वजन घटाने में भी ये काफ़ी हद तक सहायता करता है। तो आपको कपालभाति प्राणायाम कैसे करना है जान लीजिए। आपको फर्श पर पालती मार कर बैठ जाना है। उसके बाद आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है और आराम करो। छाती को फुलाते हुए सांस ले। आराम करने के लिए बलपूर्वक पेट की मांसपेशियों के संकुचन के साथ सांस छोड़े। 10 बार या 5 मिनट इस आसन को दोहराए। हमारा नेक्स्ट आसन आता है आपका बटरफ्लाई पोज। आपको बटरफ्लाई पोज कैसे करना है। यह पेट और पैल्विक अंगों को उत्तेजित करता है और आपके जो मासिक धर्म की अनियमितता है से जुड़े तनाव के लक्षणों से राहत दिलाता है और आपको पीसीओएस और पीसीओडी की कंडीशन काफ़ी हद तक इस आसन को करने से आपको काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। तो आपको कैसे करना है, अपने शरीर को आराम देने के लिए अपनी पीठ के बल लेट जाए। अपने पैरों को एक साथ एक तितली मुद्रा के पास खींचो। अपने पैरों को एक साथ पकड़े और अपने हाथ को धड़ के पास खींचिए। एक साथ सांस लेते हुए आपको 5 मिनट तक इस मुद्रा को बनाए रखें। 5 मिनट बाद आराम करें और 5 मिनट का ब्रेक लें। फिर आपको रिपीट करना है और फिर रेस्ट करना है। नेक्स्ट आसन है जो आपको करना है वो है सांसक आसन। ये भी आपके जो पीरियड्स है आपके को भी रेगुलर करता है और आपके पीसीओडी और पीसीओएस की कंडीशन को काफ़ी हद तक ठीक करता है। तो सांसक आसन के अभ्यास से आपके पेल्विक की मसल्स को मजबूती मिलती है, साथ ही आपके रिप्रोडक्टिव अंगों की गड़बड़ी को भी यह दूर करता है और साथ ही आपके जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स का हार्मोन है उसको बैलेंस करता है और महिलाओं को की समस्या दूर हो जाती है। तो हमारा नेक्स्ट आता है कोबरा पोज।
यह हमारे शरीर को लचीला बनाता है और तनाव से मुक्ति दिलाता है। इसके अलावा यह पेट पर दबाव डालता है और हमारे डिम ग्रंथि कार्य को बढ़ावा देता है। तो हमें ये कोबरा पोज के कैसे करनी है, आपको पेट के बल सीधे लेट जाना है और हथेलियों को नीचे की ओर रखना है। जैसे ही आप सांस लेते हैं, अब आप अपनी छाती को फर्श से ऊपर उठाने के लिए अपनी बाहों को सीधा करते हैं। अपनी नाभि को फर्श के संपर्क में रखते हुए जितना हो सके पीछे की ओर झुकाने की कोशिश करें। 15 से 30 सेकंड के लिए स्थिति में रहे, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे उतरे। तो इस आसन से भी आपको काफ़ी हद तक पीसीओडी और पीसीओएस की कंडीशन से राहत मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आसन नाव मुद्रा आसन के बारे में। यह एक बहुत ही अच्छा आसन है पीसीओडी और पीसीओएस के लिए, जो आपकी पेट पर दबाव डालता है, आपकी पेट की मांसपेशी और अंगों पर केंद्रित है और आपके जो प्रजनन अंगों की ओर जो रक्त के प्रवाह को बढ़ाते हैं और आपको तनाव से राहत दिलाते हैं और आपके ओवुलेटरी कार्यों में भी सुधार करते हैं। तो आपको ये कैसे करना है, अपने पीठ की बल सीधे लेट जाना है और अपनी हथेलियों को अपने शरीर के साथ नीचे की ओर रखते हुए भुजाओं को सीधा रखना है। फिर सांस लेते हुए अपने हाथों और पैरों को ऊपर उठाना शुरू करें। नाव जैसी आपको आकृति बनानी है और 15 से 30 सेकंड के लिए इस स्थिति में रहे। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले वाली स्थिति में आ जाए। तो आपको ये 4 से 5 बार इस आसन को दोहराना है। अब हम बात करते हैं पद्मासन के बारे में। यह आपके तनाव को कम करके शरीर में विश्राम को बढ़ावा देता है। कमल मुद्रा मासिक धर्म चक्र के दौरान होने वाली पेट में जो ऐंठन को काफ़ी कम कर देता है और यह आपके हार्मोनल को असंतुलन को नियंत्रित करता है। नतीजन यह आपके मासिक धर्म की परेशानी और उच्च रक्तचाप को भी कम करता है और मन को राहत देता है। अब हम बात कर लेते हैं धनुरासन के बारे में। यह आपको कैसे करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो यह प्रजनन अंगों को उत्तेजित करता है, मासिक धर्म की ऐंठन को भी कम करता है और आपके मासिक धर्म प्रवाह को भी नियंत्रित करता है। तो इसको आपको करना कैसे है, आपको अपने पेट के बल लेटना शुरू करना है और अपने घुटने को मोड़े और अपने टखनों को पकड़ने के लिए अपने हाथों तक पहुँचे। सांस अंदर ले और फिर पैरों को ऊपर रखते हुए अपनी छाती को फर्श से ऊपर उठाए। 15 सेकंड के लिए मुद्रा में रहे और सांस लेना जारी रखें। अपनी छाती और पैरों को नीचे लाए, टखनों की पकड़ को मुक्त करें और फिर आपको आराम करना है। आपको ये जो आसन है वो आपको 5 से 7 मिनट तक आपको करना है। इसको करने से आपके पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या से काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा बालासन चाइल्ड पोज आसन। तो पीसीओएस के समाधान के लिए बालासन एक उपयोगी योग आसन है, क्योंकि यह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शांत करके विश्राम प्रदान करता है और यह हमारे पूरे शरीर में खून के प्रवाह को एक समान करते हुए पीठ के निचले हिस्से में तनाव, मासिक धर्म में ऐंठन और पीएमएस के लक्षणों में सुधार करता है। तो आप भी ये सारे आसन करके, जो मैंने अपनी वीडियो में सारे आसन बताए हैं, इनको आसन करके आप अपने पीसीओएस और पीसीओडी की कंडीशन को 2 से 3 महीनों में इजीली ठीक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।